सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। हमारी सीरीज़ चली है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, और जिसमें मैं चैप्टर 4 इस समय करा रही हूँ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। जिसमें पार्ट 2 जो है आज हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है। इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। इसमें मैं सारी क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज़ आपको सारी वीडियोस पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दें, ताकि एक ही जगह आपको वीडियोस मिल जाएं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सब आपको बताया जा चुका है। हम सीधे सेकंड पार्ट पे आते हैं। कल आपको स्टेम और लीफ के बारे में बता दिया गया था। आज हम जहाँ पर हमने ख़त्म किया है वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। जहाँ तक हमने ये देख लिया कि वी हैव सीन दैट स्टेम क्या करता है, लीफ जो है उसको वाटर प्रोवाइड कराता है। स्टेम का काम क्या है कि लीफ को वाटर प्रोवाइड कराना। द लीफ यूजेस द वाटर, और लीफ क्या करती है, उस पानी को यूज़ करती है फूड बनाने के लिए। तो अब हमसे पूछ रहा है कि लीफ ऑल्सो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती है, यानी कुछ पानी लॉस करती है एटमॉस्फेयर में थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब इस पर जो क्वेश्चन था कि आखिरकार स्टेम और लीव्स पानी पाती कहाँ से है, तो वहाँ था देयर इज़ वेयर रूट कम्स इन। तो यहीं से हम शुरू करते हैं रूट्स के बारे में जानना। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से सुनिएगा। रूट क्या है उसको जानने के लिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक्टिविटी को, कि रूट आखिरकार करते क्या है। हमें पता है कि प्लांट्स के नीचे पार्ट पे, ग्राउंड के जो नीचे मिट्टी के अंदर रूट्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 6 है उसमें कहा गया है कि आप क्या करो कि 2 प्लांट्स ले लो। ठीक है, 2 प्लांट्स ले लो, उसमें जो है उसकी डिगिंग यानी उसकी खुदाई करके इस तरह से अच्छी तरह से खुदाई करो कि आपको रूट्स के साथ आप प्लांट निकाल पाओ। जब आप बाहर प्लांट निकाल लोगे तो आप क्या करो, दोनों प्लांट्स में क्या करना, आप सेम तरीके का प्लांट लेना और एक प्लांट की रूट को हटा देना, और उसके बाद वापस उसे मिट्टी में कर देना, और एक वाले की रूट सहित वापस उसको प्लांट को रखना। यानी कि एक में रूट के साथ रखा है हमने मिट्टी के अंदर और इस गमले के अंदर, और एक में बिना रूट के रखा है। अब पानी आप लगातार दोनों में वैसे ही डालो जैसे आप डालते हो। आप थोड़े दिन बाद क्या देखोगे, आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि जो ये वाला गमला है जिसमें रूट नहीं है वो वाला मुरझा चुका होगा, जबकि आप पानी इक्वल अमाउंट में डाल रहे हो। लेकिन ये वाला जो है वो क्या है कि जिसमें रूट है वो मुरझाएगा नहीं, वो खिलता जाएगा जैसे कि वो खिल रहा है। तो यहाँ हमें क्या पता चला, ये देखिए यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल है विदाउट रूट्स और विद रूट्स। इसमें भी देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला, ओके, इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता चला रूट का एक काम क्या है। रूट का एक काम है कि वो क्या करता है, रूट्स अगर नहीं होंगे तो पानी जो है वो ऊपर आप जितना भी दो सप्लाई ही नहीं होगा। यानी रूट वो कारण है, रूट है जिससे क्या है कि पानी जो है वो स्टेम्स में पहुंचता है और स्टेम्स के थ्रू लीव्स में पहुंचता है। तो फर्स्ट वर्क जो हमें रूट का पता चला कि जब आप सॉइल में पानी डालते हो तो रूट्स उस पानी को लेती हैं और उस पानी को लेके स्टेम तक पहुंचाती हैं। फिर स्टेम बाकी पानी को लेकर क्या करता है, लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमें पता चला रूट्स ही वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा रूट क्या करता है, इसके अलावा रूट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आप क्या करिए कि चने आपके पास हैं। ठीक है, आप चने को लीजिए, और यानी कि ग्राम को लीजिए और चने को लीजिए, और 1 2 3 4 चनों को क्या करिए, आप रुई यहाँ देख रहे हैं, रुई एक्टिविटी में बताया गया है, रुई के अंदर इन चनों को रख दीजिए। इस तरीके से रख दीजिए कि आप क्या करेंगे कि अच्छी तरह से बंद करने पर, हाँ, रुई में अब क्या करेंगे, थोड़ा पानी उसको गीली रखेंगे जो रुई होगी। उसके बाद आप क्या करें, इसके अंदर चना रख दीजिए और चना रख के इसको बंद कर दीजिए। आप थोड़े दिन बाद क्या देखेंगे कि इस तरह के इन्हें स्प्राउट्स कहते हैं, इस तरीके के इनमें रेशे निकल आएंगे। ठीक है, इस तरीके के रेशे निकल आएंगे, और पहले जब ये आपने ऐसे नहीं रखा था तो रेशे नहीं निकले होंगे जब आप ऐसे नॉर्मल ग्राम रखेंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के इसमें रेशे निकल के आ जाएंगे। यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन, तो इसमें क्या है, प्लांट निकलना शुरू हो गया है कॉटन के ऊपर। ठीक, अब आप इनको जब हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको मेहनत लग रही है इसको हटाने के लिए। अब इससे क्या पता चलता है, ये एक्चुअली में रूट्स हैं जो निकल रही हैं। ठीक है, इनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चला कि रूट क्या करती है, रूट जो है वो प्लांट को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि उसको आप निकाल नहीं सकते आसानी से अगर रूट है उस प्लांट में। अब ये बात समझ रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, अब आप देखो, अगर रूट है तो आपको डिगिंग क्यों करनी पड़ती, किसी भी गमले में ये रूट है, अगर
किसी भी गमले में अगर रूट वाला प्लांट है तो आपको क्या करके खुदाई करके, मिट्टी है खुदाई करके आपको निकालना पड़ता है। आप ऐसे पौधे को निकाल के आप देखो, आप नहीं निकाल पाओगे अच्छी तरह से। अगर आप डिगिंग कर लेते हो धीरे धीरे करके तो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको वहाँ पर फिमली वो खड़ा रहे इसके लिए हेल्प करते हैं, एक बेस अच्छा बना देते हैं कि वो गिरेगा नहीं, हवा भी आएगी तो रूट्स अगर उसके स्ट्रॉन्ग है तो वो गिर नहीं सकता। आप ये बात समझ रहे हो। तो रूट एक काम क्या करता है, सबसे पहले हमने जाना कि रूट क्या करता है कि जो भी आप सॉइल में पानी डालते हो स्टेम को प्रोवाइड कराता है, वो पानी पूरा स्टोर करके वो पूरा स्टेम को प्रोवाइड कराता है, स्टेम लीव्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो रूट का तो एक काम है। दूसरा है प्लांट को बेसली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, ताकि प्लांट स्ट्रांगली खड़ा रहे। ये काम भी कौन करता है, रूट करता है। ये किससे पता चला, इससे जब आप कॉटन से रूट जब निकल आए इनमें तो उसको जल्दी आप नहीं हटा पाओगे, आप करके भी देखिएगा, इससे हमें ये बात पता चल जाती है। ठीक है, ये लिखा है वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। एंकर का मतलब है वो स्ट्रांगली उसको वहाँ खड़ा करता है सॉइल को। तो दो काम हमें समझ में आए रूट्स के। तो अगर आप मक्का के दाना भी लेंगे और इस तरह काम करेंगे तो उसमें भी ऐसे करके रूट्स निकल आते हैं और इसमें भी निकल आते हैं, ग्राम में भी। तो एक लिखा है ये क्या है, रूट्स ऑफ मेज है, और आपको एनसीईआरटी में रूट ऑफ ये ग्राम है। मुझे ये बात समझे। फिर एक्टिविटी 9 क्या करती है, एक्टिविटी 9 आपसे कहती है कि आप क्या करो कि अब रूट्स में भी तो हम जान लें किस तरह से, जैसे लीव्स में हमने जाना कि लीव्स कैसी कैसी तरीके की होती हैं, तो रूट्स में भी हम जान लें। तो आप क्या करो कि कुछ प्लांट्स को जाके आप डिग आउट करके ले आओ, यानी कि खोद के आप ले आओ, रूट सहित लेके आओ। आप क्या देखोगे, देखो 2 वेराइटीज़ मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, अब 2 वेराइटीज़ में क्या होगा, या तो वो रूट ऐसी होगी जहाँ पर एक मेन ऐसी एक रूट होगी जिसके इर्द गिर्द क्या है, रूट्स लगी हुई हैं, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी जिसमें कोई मेन रूट ही आपको नहीं दिख रही, सब बिथरी 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 सी हैं। ठीक है, ऐसी रूट को हम कहते हैं टैप रूट, टैप रूट। और ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, जहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है। ये क्या है, टैप रूट्स कहलाते हैं। ये वाली टैप रूट है और ये क्या है, फाइब्रस रूट है। ओके, तो द मेन रूट फॉर रूट्स ऑफ काइंड शोन इन द फिगर, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन है उसको क्या कहते हैं, यहाँ जो ये वाली रूट है इसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और ये जो इसके साथ जो थोड़ी थोड़ी जो रेशे वाली रूट्स हैं इनको हम लैटरल रूट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लैटरल रूट्स कहते हैं। अब जो फिगर में 4.17b में दिखाया है वहाँ पर क्या है, कोई मेन रूट नहीं है। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस, यानी कि 2 तरीके की रूट्स होती हैं। एक टैप रूट है, टैप रूट में भी जो ये छोटे छोटे निकले हुए हैं ये मेन रूट है, इसको टैप रूट कहते हैं। ये हमारी जो है लैटरल रूट्स है, और ये हमारी फाइब्रस है जहाँ कोई मेन रूट नहीं होती, इस तरीके की होती हैं। ठीक है, अब इसी में आप एक चीज़ और अच्छे से जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको यहाँ से देखने को क्या मिला कि जिस लीव्स में आप देखोगे, लीव्स में आप क्या पढ़ चुके हो, लीव्स इस तरह की होती है और जिसमें ये ऐसे करके जो बनी होती हैं उनको क्या हम कहते हैं कि इनमें क्या है, लीफ जो वेनेशन है वो कैसा है, रेटिकुलेट है। हमने कहा था जहाँ मिड रिब हो और इस तरीके से लीव्स में पैटर्न बना हो, ये क्या है, हमारा रेटिकुलेटेड लीफ वाला पैटर्न है। और ये वाला का क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन वाले को कहते हैं। ठीक है, लीफ वेनेशन में ये पैरेलल है, जो ग्रास वाला है। तो आप हमेशा आप लीफ से ही जान जाओगे इसकी रूट कैसी होंगी। अगर उसमें पैरेलल टाइप का है तो ये हमारी कैसी है, इसकी रूट्स हमेशा आप देखोगे कि कैसी होगी, ग्रास टाइप की है, इसकी रूट हमेशा कैसी होगी, फाइब्रस रूट। आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लीफ देख के जान जाओगे इसकी रूट कैसी होगी। और जिनमें क्या है, रेटिकुलेट वाला वेनेशन है, वहाँ पर आपको हमेशा टैप रूट वाली रूट देखने को मिलेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हमारे लिए टॉपिक है जो इसमें लास्ट है, वो है फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर में आप क्या जानोगे, फ्लावर का इन्होंने क्या किया है कि एक इन्होंने लीफलेस लिया है। मेरा आप ये जानो कि यहाँ पर क्या एक ऐसी ब्रांच जिसमें लीव्स भी दिख रही हैं और उसमें फ्लावर भी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फ्लावर के लिए समझने के लिए फ्लावर को आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले आओ। अच्छी तरीके से क्या करो, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले आओ। ठीक, अब उनमें आप क्या चीज़ जानोगे, मेन चीज़ें फ्लावर्स में क्या होती हैं। मेन चीज़ें जो होती हैं, देखिए इसको बड कहते हैं। जब ये खुला ना हो फ्लावर, इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। जब ये खुल के दिखे तो वो फ्लावर, यानी कि जब वो खुल के आए। जहाँ पर आप देख रहे हो बड नहीं, ऐसा करके स्ट्रक्चर है, आप फर्क समझ रहे हो बड और फ्लावर में। ठीक है, ये जो दिख रही हैं अंदर और ये जो खुल के आ गई है, ये क्या है, हमारी पेटल्स कहलाती हैं। ठीक, हमारी क्या कहती है, पेटल्स कहलाती हैं। ये जो दिख रहा है आपको हरा हरा दिखता है, इनको क्या कहते हैं, सेपल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 चीज़ें जानी, या सेपल्स होंगे या पेटल्स होंगे। ठीक,
इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिमूव दी सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स। ठीक है, अब क्या करना है, और पार्ट भी है। प्लांट जो फ्लावर है उसमें सिर्फ पेटल्स और सेपल्स नहीं है, उसमें और चीज़ें भी हैं। और चीज़ों को देखने के लिए हमको क्या करना है, फ्लावर के अंदर ही एक स्टेमन्स और पिस्टल भी आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पेटल्स और सेपल्स को क्या करना होगा, हटाना होगा अंदर देखने के लिए। तो आइए अंदर देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया है कि अगर बेल शेप्ड है तो उसको इस तरह से आप निकाल लीजिए तो अंदर दिखेगा, आपको ज़रूर दिखेगा। और ये एक पार्ट ऑफ अ फ्लावर है जहाँ पर आप ऐसे जो दिया हुआ है इसमें फ्लावर उसको देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। जो आप ये मोस्टली फ्लावर्स में क्या है, ये आपको ये मिल रहा है और एक बीच में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। जो ऊपर लिखा है उन्होंने इसको एंथर लिखा है। ठीक है, आप इसी हमारी ये जो होती है वो स्टेमेंस कहलाती है, जो आपको अलग से पीले पीले कलर की दिख रही है। ठीक है, एक मिनट मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या देखो, आप ये देखो कि ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है, आपका स्टेमेंस है। अभी पूरा जूम करके भी इसमें दिखेगा। और ये जो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, जब आपने देखा, इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। दो पार्ट इसमें और होते हैं, स्टेमेंस और पिस्टल। अब आप देखिए जो स्टेमन होता है वो कुछ इस तरीके का ही तो दिख रहा है, उसको थोड़ा जूम कर दिया गया है, जो ये है इसको जूम कर दिया है। अब आपके स्टेमन्स में क्या क्या होता है, जो नीचे वाला है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर दिख रहा था जिसमें उसमें उसका नाम उन्होंने एंथर दिया भी हुआ है, इसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एंथर है। एक ये पार्ट होता है फ्लावर में। नेक्स्ट है इनर मोस्ट और उससे इनर। अगर हम यहाँ पर इसको भी हटा दें, सारे स्टेमन्स को हटा दें, ये सारे स्टेमन्स है, तो बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पेटल कहलाता है, पिस्टल सॉरी कहलाता है। ठीक है, पिस्टल जो कहलाता है, पिस्टल में क्या क्या होता है अब आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें जो नीचे, ये काफ़ी नीचे होता है, जो फूला फूला पार्ट होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ओवरी कहते हैं। ऊपर की जो पार्ट है ये जो दिख रहा है आपको, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो लंबा सा पार्ट ऐसे करने के बाद जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, स्टाइल कहलाता है। ठीक है, ये इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, जिसे हम पिस्टल कहते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, इसमें एनसीईआरटी में सजेशन दिया है कि डिफरेंट फ्लावर्स को लेके आए और उसको देखें। अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर भी कुछ होता है फ्लावर के। ओवरी के अंदर अगर जाएंगे तो आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को देखें, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंट फ्लावर्स की ओवरी लेके आइए, उसको दो तरीके से काटिए। एक तो ऐसे काट दीजिए जो आप वर्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, और एक क्या काट दीजिए आप, ट्रांसवर्स। इस तरह ट्रांसवर्स काट दीजिए और एक लॉन्गिट्यूडनल काटिए, लंबाई के साथ काटिए, और एक ट्रांसवर्स काट दीजिए। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर काट दीजिए। अब आपको क्या दिखेगा, जब आप इस तरह काट रहे हैं, जब आप हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो कुछ इस तरीके का अंदर भी शेप होगा। इसको आपको क्या लेंस से देखना है, आपको तभी दिखेगा, बहुत छोटा होता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और जब इस तरह से काट रहे हैं तो अंदर देखिए तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो अंदर होते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। सो इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल कट पे इस तरह दिख रहा है, और यानी कि ओव्यूल्स कुछ इस स्ट्रक्चर्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। सो डू यू सी सम स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बीड लाइक स्ट्रक्चर सॉरी, इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक, अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपने सारे फ्लावर्स को लेना है, आपको देखना है कि सब सारे फ्लावर्स के पास क्या सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, स्टेमन्स होते हैं, पिस्टल होते हैं, सबके पास होते हैं क्या। ठीक है, आपका आंसर नहीं होगा कि कुछ के पास होंगे कुछ के पास नहीं होंगे। या आप गार्डन में जाएंगे किसी भी, वहाँ देखिएगा, आपको ध्यान से देखकर पता चल जाएगा। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, किसी में एक है किसी में उससे ज़्यादा है। ठीक है, आपको क्या ऐसा कोई फ्लावर मिला है जिसमें क्या है कि सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप ऐसा फ्लावर ढूंढिए। उसके अलावा आप क्या करिए, डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स, जो नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। जितने स्टेमन्स हैं क्या उसमें उतने ही पेटल्स भी हैं। पेटल्स आपको पता है जो ऐसे दिखते हो, स्टेमन्स क्या है जो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके बने होते हैं। ठीक है, तो जितने स्टेमन्स हैं उतने ही पेटल्स हैं, या कुछ में ऐसा है कि पेटल्स ज़्यादा है स्टेमन्स कम है, स्टेमन्स ज़्यादा है पेटल्स है। सो डू यू नो एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर भी दे दिया कि ये सब देखने के बाद आपको क्या एग्री आप हुए, आप एक बात पे एग्री हुए कि सारे फ्लावर एक तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ये होंगे तो ऐसा ऐसा उनके अंदर होगा। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है,
सो नाउ वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। हमने लीव्स के फंक्शन को जाना, स्टेम्स क्या करते हैं, रूट्स क्या करते हैं, हमने डिफरेंट फ्लावर्स को भी जाना। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। अब आप जो है फ्लावर्स के जो फंक्शन है उनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपने फ्लावर्स में सिर्फ इतना जाना, कितना जाना आपने जाना कि इनके अंदर क्या है, सेपल्स हैं, सेपल्स के अंदर पेटल्स हैं, और फिर आपने क्या जाना, पेटल्स के अलावा जाना आपने कि इसके अंदर और जाएंगे तो आपको स्टेमेंस और पिस्टल्स भी मिले हैं। पिस्टल के अंदर एक ओवरी है और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, ये सब मिलता है। अब इनका क्या काम है, क्यों है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स, इसमें नहीं बताया गया, वो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके बाद 6 के बाद 7th 8th सब में कुछ ना कुछ ज़रूर एड ऑन होता जाएगा। ओके, तो समरी को कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे फर्स्ट जो पार्ट में पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो या तो हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे, श्रब्स, ट्रीज, बेस्ड ऑन देयर हाइट के हिसाब से, उनके स्टेम के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से हमने डिसाइड किया हर्ब कौन है, श्रब कौन है, ट्री कौन है। फिर हमने डिसाइड किया कि द स्टेम बियर्स लीव, जिनमें लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, स्टेम ही क्या करता है, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स को लेता है। लीव के पास यूजली क्या होता है, पेटियोल और लेमिना होता है। ये इसका पेटियोल होता है और ये क्या होता है, लेमिना होता है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, इसको जो पैटर्न वेन्स जैसा बनाता है उसे वेनेशन कहते हैं। वो रेटिकुलेट हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। घास पे पैरेलल होता है और नॉर्मल लीव्स पे ये रेटिकुलेट वाला स्ट्रक्चर होता है, जहाँ बीच वाली मिडरिप कहलाती है। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर, और लीव्स क्या करती हैं, वाटर वेपर को गिव्स आउट करती हैं एटमॉस्फेयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रूट क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और सॉइल से, और ये क्या करते हैं, एक मजबूती भी फर्मली सॉइल में प्लांट्स को मजबूती प्रदान करते हैं। रूट्स भी दो तरीके की होती है, टैप रूट और फाइबर्स रूट। प्लांट्स की हमने क्या बात की, प्लांट्स हैविंग लीव्स, जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, हैव टैप रूट्स होती है उनके पास, ये बात मैं बता चुकी हूँ। और प्लांट्स जिनके पास लीव्स पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइबरस रूट्स होती है। अब लीव्स देख के बता सकते हैं। स्टेम जो है वो कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स। स्टेम, अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखनी है, स्टेम क्या करता है कि दोनों काम करता है। वो क्या करता है कि ये तो करता ही है स्टेम में कि वो वाटर रूट से लेता है और लीव्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीव्स में प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा लीव्स जब खाना बना लेती है तो वो क्या करता है कि डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू ये यहाँ पर वापस से अलग अलग पार्ट में ये पहुँचाने का काम भी यही करता है, फूड को डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। ठीक है, तो स्टेम्स क्या है, ये दोनों काम करता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, अदर पार्ट्स, एंड फूड फ्रॉम द लीव्स, फूड लीव से लेकर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर हमने जाना कि फ्लावर के पार्ट्स क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल। ये सब हमने बातें जानी। 6th क्लास में आपको इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग हायर क्लासेस में, मतलब मैं इसके बाद बुक कराऊंगी, अगर आप पूरा NCERT पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आपको जरूर जानने को मिलेगा। तो अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।